वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। और अभी तक हम लोगों ने अपने इस कोर्स के अंदर एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसको देख लिया हमने। नाउ अब हम जो है एक नॉर्मल वेबसाइट, एक सपोज कंपनी की वेबसाइट किस तरह से हम बनाएंगे उसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है जी। तो पिछली बार हम लोगों ने एक होम पेज बनाया था और उसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा कवर पेज लगाया था और उस कवर पेज के ऊपर डेटा भी हम लोगों ने सेट करके देखा था। ठीक है। तो चलिए अब आगे की चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को और हम स्टार्ट करेंगे अपनी उसी वेबसाइट को में आगे काम करेंगे जो हमने बनाई थी mydreamtour.42web.io। तो चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपनी उस वेबसाइट को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरी वेबसाइट है आ गए गूगल क्रोम पे, ये डीएम बैच वाला खोला। ठीक है, और यहाँ पे आ गए अपना mydreamtour.42web.io। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें ब्लॉगिंग वाला पेज ही आ रहा है क्योंकि अभी हमने पेज चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने एक होम पेज बनाया है। लेकिन अभी फिलहाल इस मेन नाम का जो डोमेन नेम है मेरा mydreamtour.42web.io, इसको मैंने अभी उस होम पेज से के साथ कनेक्ट नहीं किया है। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो देखो यहाँ से भी जा सकता हूँ। फिलहाल होम पे क्लिक करा तो होम पेज खुल जाएगा। देखो यही था ना, होम पेज हमारा खुल गया है। ठीक है, अभी फिलहाल होम पेज के अंदर हमने यही बनाया था। तो एक हमने ये कवर पेज लगाया था, एक एक्सप्लोर विद अस नाम का बटन बनाया था उसमें, और अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स में हमने ये कंटेंट लिख दिया था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे और भी टूल्स को उसको समझना है, कैसे काम होगा उनके बारे में जानना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अपना अब अपना वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो उसके लिए भी वही अपना माई dreamtour.42web.io, बट इस बार wp-admin पे जाएंगे, एंटर मारेंगे तो ये फिर आपसे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। तो हम अपना यूजर नेम दे रहे हैं एडमिन, और फिर उसके बाद जो भी हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। एंटर मारा हमने। ठीक है, लो जी, ये हमारा खुल गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। और हमने कहाँ जाना था? पेजेस पे जाना था, और यहाँ पे ऑल पेजेस पे हम लोग चले गए। ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो जितने पेज हैं वो सारे मुझे दिखाई देंगे। यहाँ पे होम, प्रिवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज। फिलहाल हम होम वाले पेज पे थे तो होम वाले पेज को ही दोबारा एडिट करेंगे आगे। तो एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा होम वाला पेज खुल गया, जहाँ पे अभी फिलहाल हमने ये कवर पेज ही बनाया था अपना। ठीक है, अब मैं कुछ, क्योंकि अभी हमने एक तरह से हेडिंग वाले ऑप्शन को देख लिया वहां पे लगा के, और हेडिंग के अलावा हमने इसमें अभी ऑप्शन कौन कौन से पढ़े। एक हेडिंग वाला ऑप्शन पढ़ लिया, हेडिंग लगा दी हमने यहाँ पे। और उसके अलावा हम लोगों ने एक बटन वाला ऑप्शन पढ़ा था, बटन भी हमने लगा दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भी पढ़े हुए, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, डिवाइडर, इन सबको भी देखते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे, अब मुझे एक नया कंटेनर बनाना है, क्योंकि मैं अब ऊपर वाले कंटेनर में कुछ और ऐड नहीं करना चाहता, मैं नीचे काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लस दबाया, मुझे एक नया कंटेनर चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स चूज किया। अच्छा, अब आपको कंटेनर कैसा चाहिए वो चूज कर लो। मान लो मुझे ये वाला कंटेनर चाहिए जिसमें दो पार्ट्स बने हो। तो मैंने भैया इस पर क्लिक करा, तो ये देखो अब मुझे नीचे एक कंटेनर मिल गया है जिसमें दो पार्ट्स बने, दो प्लस के सिंबल दिख रहे हैं ना, तो दो पार्ट्स बने हुए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर प्लस पे, ताकि मुझे अब इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं। तो मैंने प्लस दबाया, आ गया। अच्छा, अब मान लो मैं इसमें यहाँ पे एक जगह पे लगाना चाहता हूँ मैं इमेज को। तो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया और ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। जैसे आप देखना है, जैसे इस तरह की लाइन आ जाए तब आप माउस को छोड़ो। तो ये इमेज का आ गया। अब देखो वो इमेज में भी मेरे पास वही तीन ऑप्शन है, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। ठीक है, तो फिलहाल पहले कंटेंट में गए, पहले इमेज चूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे चूज इमेज करा, अलग अलग इमेजेस आ रही थी। तो मान लो मुझे इसमें से जो है ये वाली इमेज पसंद आई, मैंने ये चूज करी और सेलेक्ट करा। तो ये देखो ये इमेज आ जाएगी यहाँ पे, इधर आ गई। ठीक है, अच्छा अब इस इमेज पे जैसे कोई कैप्शन अटैच करना तो कैप्शन अटैच कर देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी कैप्शन को नहीं देखते, यहाँ पे लिंक पे आ गए। अगर मान लो मैं चाहता हूँ इस पे कोई लिंक सेट करना चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो ये काम हो जाए। तो जैसे मान लो मैंने बोला मीडिया फाइल पे गए,
ठीक है, लिंक मैंने क्या कर दिया, इसको मीडिया फाइल से लिंक करना है अपना। ठीक है, अच्छा डिफॉल्ट में लाइट बॉक्स रहे यस कर दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो आपने रखना है डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, नाउ एक तरह का मीडिया फाइल, एक तरह का कस्टम यूआरएल, इसको क्लिक करो तो यहाँ पे आप जो भी फाइल से इसको लिंक करना चाहते हो उसका यहाँ पे लिंक डाल दो। तो लिंक डालने से क्या हो जाएगा भाई, जब भी इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये जो लिंक होगा वो उस लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं इधर आता हूँ, देखो जैसे मैंने अभी ये होम पेज खोल दिया था। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक सैंपल पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे होम पेज हट जाएगा और सैंपल पेज आ जाएगा, जरा देखते हैं एक मिनट। ठीक है, एक मिनट आने दो, ये आ गया सैंपल पेज। अच्छा सैंपल पेज का लिंक क्या है, ये है लिंक। ठीक है, तो मान लो मैंने ये लिंक करा यहाँ से कॉपी, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे गए और मान लो यहाँ पे मैंने इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो अब जब भी इस इमेज पे देखो, अब इस इमेज पे देखो एक हाथ का निशान दिख रहा है ना, तो यानी कि अब इस पे क्या हो गया, एक लिंक सेट हो गया। तो जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरा वो सैंपल पेज खुल जाया करेगा। ठीक है, इसको चलो टेस्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में क्या कर सकता हूँ मैं, इस इमेज की विड्थ है, हाइट है, उसको एडजस्ट करना मैं कर सकता हूँ। अलाइनमेंट होता है लेफ्ट सेंटर राइट, वो अलाइनमेंट कर सकता हूँ मैं। अच्छा इसकी विड्थ मान लो मुझे बढ़ानी है, पूरी इतनी करनी है, कर दिया। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ानी है, हाइट भी सेट कर ली अपने हिसाब से, कम ज्यादा करनी है वो सब कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसा भी मुझे हाइट विड्थ उसकी लगानी होगी मैं उस हिसाब से लगा दूंगा। अभी मैं फिलहाल इसको, ठीक है, वापस थोड़ा अपने जरूरत के हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। और हाइट ये वापस जितना मुझे सूटेबल लगे मैं उतनी इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जितना सूटेबल लग रही है उतनी उसके अकॉर्डिंगली इसकी हाइट बढ़ा दो, थोड़ा सा कम करना है जो कम कर दो भाई इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी मैक्सिमम विड्थ परसेंटेज में चूज कर सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, और बॉर्डर लाइंस अगर आप बॉर्डर इसके चारों तरफ चाहिए तो आप सॉलिड कर दोगे तो ऐसे देख रहे हो बॉर्डर लाइन इस तरह से आ जाएगी। फिलहाल उसके बाद उस बॉर्डर लाइन का भी सेट कर सकते हो, कलर वलर उसकी, बॉर्डर लाइन की जो विड्थ है उसको आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैंने सिर्फ इतना सेट करा और एडवांस में जाते हैं तो वही मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मार्जिन में मैंने देखो यहाँ पे इसको लिंक हटा देता हूँ एक बार, टॉप पे क्लिक करा तो देखो ऊपर वाले जगह से, देखो ये ऊपर वाली लाइन से देखो मेरा ये मार्जिन बढ़ता जा रहा है ना, देखो यहाँ से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा वापस कम करना है, वापस कम कर दूं, मैं चाहता हूँ दूसरी वाली इमेज के बराबर ही रहे तो कम कर दिया इसको। पैडिंग होता है अंदर, बेसिकली इसका जो बाउंड्री एरिया उससे मार्जिन बढ़ाना, तो देखो ये करा तो देखो ये ऊपर वाले इस वाले एरिया से, ये ब्लू कलर का पेपर कलर का बॉक्स है उससे जो है पैडिंग इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, तो वो कम करना है बढ़ाना है वो सब हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम देख लेना। बाकी विड्थ डिफॉल्ट है, फुल विड्थ करनी है तो फुल विड्थ कर दी यहाँ पे, खैर फुल विड्थ में ही आ रहा है। ठीक है, तो वो मर्जी है हमारी, जैसे मर्जी में अलाइनमेंट करनी है इसकी। तो खैर फिलहाल इमेज लगानी है तो देख लिया मैंने, इमेज भी आ सकती है। अच्छा अब इस बगल वाले पे भी कुछ लगाना चाहता हूँ तो मान लो मैं इस पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है वीडियो का, चलो मैंने कहा अगर मैं वीडियो लगा देता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा। तो वीडियो लगा दिया, अब वीडियो लगाने के बाद यहाँ पे कहता जी आप लिंक डालो। ठीक है, वही यूट्यूब का लिंक डालना है यूट्यूब का लिंक डालो, वीमियो का लिंक डालना है तो वीमियो का लिंक डाल लो, डेली मोशन का है तो डेली मोशन, तो जो भी जिस भी जगह से आए उसका लिंक डाल लो। अगर आप सेल्फ होस्टेड वाला चूज करोगे तो यानी कि वो वीडियो आपके पास होनी चाहिए, तो चूज करेंगे वीडियो। अगर वीडियो मान लो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है तो मैंने यहाँ पे डाल ही रखी होगी, या नहीं तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो एक बार वो वीडियो आ गई तो फिर उस वीडियो को भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल सेल्फ होस्टेड को छोड़ देते हैं, यहाँ पे यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेते हैं और यूट्यूब की कोई वीडियो लगानी है तो उसको लगा सकते हैं हम यहाँ पे आराम से अपना। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कोई यूट्यूब की वीडियो लगा देता हूँ, youtube.com में गए यहाँ पे और यहाँ पे जैसे अलग अलग वीडियो दिख रही हैं, तो ये है ओमकारेश्वर, सपोज मान लो मैं ये इस पे जाता हूँ। ठीक है, और
जैसे वहां पे क्या लगाना, आप देखो यहाँ पे एडिट वाले में जाओगे तो यहाँ पे क्या लगाना, वो यूट्यूब का लिंक लगाना है। तो भाई जो इसका यूट्यूब का लिंक दे रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके वो लिंक लगा देता हूँ मैं, पेस्ट कर दिया। तो अब देखो वो लिंक आ गया है। अब वहाँ पे वो वीडियो ओमकारेश्वर वाली वीडियो चलेगी अब हमारे पास। ठीक है, बाकी वो स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, म्यूट करना है, लूप, लूप में बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक बार खत्म हो गई तो फिर दोबारा से स्टार्टिंग से चलने लग जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टाइल में गए, अब स्टाइल में जो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो चला दिया। एडवांस में चले जाओगे तो एडवांस में वही लेआउट, मार्जिन, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर से हल्का सा नीचे आ जाए, तो कोई बात नहीं है, मार्जिन ऑप्शन में जाओ। ठीक है, तो ये ऊपर वाले एरिया से आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग में जाता हूँ ताकि इस कंटेनर के अंदर से ही उसका एरिया बढ़े। तो देखो ये ऊपर पिंक वाले एरिया से इसका डिस्टेंस मैंने सेट कर दिया। तो देखो इस तरह से ये पूरा रेडी हो गया। तो देखो मैंने इसमें क्या करा, एक सिंपल सा मैंने क्या चीज करी यहाँ पे कि भैया मैं यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर डाला मैंने जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और एक पार्ट में मैंने कुछ और एक पार्ट में मैंने कुछ और लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब पब्लिश कर दो। अगर आपने रिजल्ट देखना है तो आप इसको पब्लिश कर दीजिए एक बार, और अपने सैंपल पेज में चले गए। मैं होम पे जाता हूँ क्योंकि होम पे बना रखा है, तो इसको होम पे करा। तो ये देखो, ये मेरा स्टार्टिंग का पेज है, और नीचे देखो ये आ गई ना, ये इमेज भी आ गई और ये देखो वीडियो भी आ गई। क्लिक करूंगा तो देखो वीडियो चल जाएगी मेरी। ठीक है जी, चलो इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो ये इमेज है, इस पे मैंने लिंक भी सेट करा था ना सैंपल पेज का। तो देखो कल को अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब क्या खुल गया, सैंपल पेज खुल गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि आपने जो इमेज पे लिंक सेट कर दिया उससे आप इधर उधर भी जा सकते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, तो एडिट होम में वापस आते हैं और एलिमेंट्स पे देखते हैं वापस। तो हमने एलिमेंट्स देखे अभी फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से, एक देख लिया, हेडिंग लगाना, इमेज लगाना, वीडियो लगाना। अच्छा, अब जरा और एक बटन लगाना। अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर भी लगाते हैं कि यहाँ पे। अच्छा, अब सपोज मान लो मैं चाहता हूँ यार ये जो ये लिखा हुआ है इसी के नीचे टेक्स्ट एडिटर लगाना चाहूँ, लग सकता है। तो यहाँ पे आ जाओ, जैसे इसके नीचे आओगे आपको एक पिंक कलर की मोटी लाइन दिख रही है, छोड़ दो। तो अब ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये इसके अंदर ही आ गया। देखो अब ये पूरा जो एरिया है हमारा, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर, ये जो मेरा पूरा एरिया है, तो देखो उसी ब्लू कलर, पिंक कलर के एरिया के अंदर नीचे टेक्स्ट एडिटर भी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब लेआउट में आप उसका जो भी सेट करना करो। यहाँ पे स्टाइल में आ जाओ, एक मिनट, लेआउट में गए जाएंगे हम। अच्छा, अब उसमें बाकी हाइट विड्थ जो सेट करनी तो कर देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, इस पे आते हैं, सॉरी सॉरी, हम इमेज पे टेक्स्ट एडिटर पे नहीं गए थे ना। इस टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे इसमें टेक्स्ट एडिटर पे जाओगे तो पहला ही कंटेंट में आ जाएगा कि भाई आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, जो वीडियो दे रखी है इसमें कुछ लिखा हुआ है इसका। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अ, साहिल के व्लॉग्स हैं, इसके मोर पे क्लिक करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। यहाँ पे इसका कंटेंट मैं चाहता हूँ वहाँ पे लगा दूँ। तो एडिट होम में गए और यहाँ पे जाके ये लॉरेम बॉरेम हटा दो और उसकी जगह पे वो कंटेंट पेस्ट कर दो। तो देखो अब वो कंटेंट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुमने जैसे मान लो यहाँ कंटेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो। ठीक है, अच्छा, इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दो। तो जैसा भी आप करना चाहेंगे वो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद स्टाइल पे जाते हैं। अगर आपको ये जो कलर है इसका पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नीचे आपको टेक्स्ट कलर दे रखा है, ये ग्रे वाला, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने कहा नहीं भाई थोड़ा ब्लैक कलर रहना चाहिए, तो देखो ये ब्लैक कलर में भी आ गया पूरा। तो यहाँ से कलर की एडजस्टमेंट आप कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे मान लो पैराग्राफ में स्पेसिंग देनी है तो स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी में अगर आप चाहते हैं कि भैया नहीं है इसका स्टाइल कुछ और हो, जैसे रोबोटो है, अब मान लो रोबोटो की जगह मैं चाहता हूँ ये इसका स्टाइल जो है कुछ ऐसा हो जाए, नैनो, ये क्या है, नोटो साइंस सारा, तो ये चूज करा तो नोटो साइंस जैसा हो गया, मान लो ये अच्छा लगा मुझे। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे अब साइज बड़ा करना है कम करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। मान लो मैंने ऐसा कर दिया साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स हैं, वो आप अपना अप्लाई करके देखो। लाइन की हाइट बढ़ानी है तो लाइन की हाइट भी बढ़ जाएगी, गैप जो है लाइनों के बीच में ज़्यादा आने लग गया।
लेटर्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है तो वो भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपल मैंने देख लिया कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। तो चलो जी, अब हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देख ली। अब हमने यहाँ पे देख लिया एक टेक्स्ट, हेडिंग देख लिया, इमेज देख लिया, टेक्स्ट एडिटर भी देख लिया, वीडियो भी देख लिया और बटन भी देख लिया। ठीक है जी, अब आते हैं यहाँ पे डिवाइडर स्पेसर है, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पे क्या है, गूगल मैप। अच्छा, अगर सपोज मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भैया गूगल मैप भी लगा दूं। अच्छा, एक मैं जरा से इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो एक बार जरा इस इमेज के देखो, जब भी इस इमेज पे आऊंगा इस सेक्शन पे ऐसे ये पेन का निशान मिलेगा, ये एडिट के लिए है। इसको क्लिक करो तो आपका ये इमेज वाला खुल जाएगा। यहाँ से आते हैं और थोड़ी सी इमेज की हाइट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो हमारा कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट के हिसाब से आ जाए। थोड़ी सी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ये बिल्कुल कंटेंट के हिसाब से आ जाएगी। चलो जी, तो ये अब कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल आने लगी। और मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर गैप आ रहा, चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हाइट वेट जो है मैंने वो थोड़ा कंटेंट के हिसाब से मैंने, सॉरी हाइट करनी थी ना, कंटेंट के हिसाब से उसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया। चलिए, अब वापस आते हैं एलिमेंट्स में। तो अब देखो और क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे अब मुझे नेक्स्ट एक एलिमेंट लगाना है जिसका नाम है गूगल मैप। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ और ये जो मेरे पास फ्री वाले टूल्स पड़े हुए हैं, इसमें डिवाइडर स्पेसर हमने समझना है, अभी वो समझेंगे। और अभी फिलहाल हम आते हैं किसमें, गूगल मैप पे। तो अब देखो मैं यहाँ पे जैसे गूगल मैप आ गया, यहाँ से हटाता हूँ, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इसको क्लिक करा और इसको एक बार डिलीट करता हूँ। यहाँ से यहाँ नहीं चाहिए था मुझे गूगल मैप, मैं नीचे आता हूँ। अब मैंने ये प्लस बटन दबाया, फिर फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट चूज किया। इस बार मान लो क्योंकि मुझे एक पूरे में मैप चाहिए, या मैं चाहता हूँ साइड में एड्रेस लिखा हुआ है और इधर मैप आ जाए पूरा, तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ कि मैंने कहा ये ठीक है यार, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको क्लिक करा। अब इस वाले एरिया पे मुझे क्या चाहिए, मैप चाहिए। तो यहाँ पे आओ, कंटेनर में थोड़ा नीचे आओ, ये रहा गूगल मैप, इसको उठा के मैंने इस वाले पोर्शन पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अच्छा देखो अब ये मैप आ गया, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी लंदन का दिख रहा है। तो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि भैया लोकेशन वहां की सेट कर रखी है ना। तो भैया यहाँ इसको चेंज करते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहिणी और यहाँ लिख दिया न्यू दिल्ली। एक मिनट, ठीक है, और डैश करके पिन कोड लगा दिया 110085। तो ये देखो जी, अब ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसने बेसिकली क्या है, जो हमने जो बोला उसके हिसाब से इसने यहाँ पे सेटिंग कर दी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं प्लस वाला जो ऑप्शन है, अब जैसे मैं इसको जूम करना है, जो करना है, मैं वहां से सारा कुछ काम कर सकता हूँ। आप इसके अलग अलग सेटिंग्स को आप देख सकते हैं अपना आराम से। ठीक है, स्टाइल दिखा, ठीक है, वही गूगल मैप कर दो, नॉर्मल है, होवर है। होवर में देखो होता क्या है कि जब आप यहाँ जाओगे ना तो इस तरह से आप ऐसे आप ये सब काम कर सकते हो, तो वो होवर वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, बाकी एडवांस में वही मार्जिन, पैडिंग, सेम टू सेम सारा कुछ वही है। अच्छा, अब आपने कंटेंट ये लिख दिया रोनी न्यू दिल्ली, तो वो रोनी का दिखा रहा है अपना यहाँ पे हिसाब किताब। ठीक है, या मैं प्रॉपर पूरा एड्रेस लिख दूं अगर, तो मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे ए ब्लॉक रोहिणी सेक्टर, मान लो जो भी पूरा ऐसे लिख देते हैं रोहिणी, एक ऐसे लिखते हैं पहले, ए ब्लॉक सेक्टर 7, और यहाँ पे लिख दिया मान लो मैंने रोहिणी, और फिर दिल्ली डैश 110085। तो आपने जो पूरा एड्रेस लिख दो वो अपने उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करके दिखा देगा सारा। देखो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आ रहा है ना, रोनी सेक्टर 17 ए लिखा आ रहा है। तो देखो रोनी में अब और फोकस करके आ गए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो ये खाली वाली जगह है, फिर एडिट एलिमेंट, ऐड एलिमेंट्स पे जाते हैं। अब हमने गूगल मैप तो डाल दिया, एक यहाँ पे आइकन है, चलो इस आइकन वाले को डाल देते हैं इस खाली वाली जगह पे। तो उसको क्लिक करा और यहाँ पे आइकन ले आए। तो देखो आइकन में यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम कहीं पे रैंकिंग देते हैं, तो वो रैंकिंग अगर देनी है तो उसके लिए यहाँ पे स्टार है। अच्छा, डिफॉल्ट व्यू जो है इसका वो स्टैक्ड है। अच्छा, लिंक अगर आप चाहते हो कि स्टार पे क्लिक करने पर कहीं चला जाए तो वो लिंक डाल दो, नहीं तो स्टाइल पे आ जाओ। अब स्टाइल पे आप देखोगे यहाँ पे अलाइनमेंट जो है, अब ये जो स्टार है इसका साइज छोटा बड़ा कितना करना है वो आप सेट कर लो। रोटेट करना है रोटेट कर लो, नहीं करना तो छोड़ दो भाई, इसको 0 कर देते हैं वापस। ठीक है, ये हो गया ब्रो। एडवांस में आ जाओगे तो एडवांस में आप यहाँ पे इसका लेआउट वेआउट सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे आ गए अपना, और नेक्स्ट आते हैं कंटेंट पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये जो आइकन है हमारा, ठीक है, अब ये आइकन हमने अपलोड किया है। अब सपोज मान लो यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी से जाके हम कोई दूसरा आइकन भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपना आइकन, ठीक है। तो मैंने अगर आइकन लाइब्रेरी चूज किया तो भैया यहाँ पे अलग अलग आइकन है, मैं इनमें से भी कोई आइकन चूज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी इसको क्रॉस कर देते हैं, सिर्फ यही वाला आइकन रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब लिंक लगाना है, लिंक लगाने को बता दिया। स्टाइल्स में जाएंगे तो वहाँ पे स्टाइल्स में नॉर्मल, होवर, साइज, रोटेट, वो सब ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। और एडवांस में जाएंगे तो वही मार्जिन, पैडिंग, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वही सारी चीजें आप यहाँ पे भी सेट करके काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया। आइकन चाहिए तो भैया आइकन के लिए आप इस पे आके काम कर सकते हो अपना जी, ठीक है। कोई और आइकन चाहिए होगा तो वहाँ आइकन लाइब्रेरी से ले लो या यहाँ से ले लो। मान लो मैं फिर एक चलता ही हूँ यहाँ पे, और मान लो मैं यहाँ पे ये वेब स्टोर का आइकन चाहिए अपलोड करा, तो देखो ये वेब स्टोर का आइकन मुझे यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो अलग अलग आइकन्स चाहिए तो भैया अलग अलग आइकन्स आप यहाँ पे डाल लो, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आइकन, हमने लाना है उसको लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई सा भी आइकन आपको चाहिए आप लगा लो यहाँ पे। नेक्स्ट और एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या था, अब आइकन के बाद हमारे पास रह गया है एक स्पेसर और डिवाइडर्स को भी देख लेते हैं। एक और आइकन लगाते हैं पहले यहाँ पे, चलो इसी के नीचे आइकन ले आए। अब इस बार आइकन स्टार वाला रखना है या क्या रखना है वो चूज कर लेंगे। अच्छा देखो, ये आइकन इसके बगल में क्यों आ गया, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो लेआउट सेट हो रखा है वो कौन सा है, वो सेट हो रखा है यहाँ पे वो डाउनवर्ड वाला, ठीक है। एक तरह से अगर मैं सपोज मान लो दो सेक्शन बनाए थे ना इसमें, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स बनाया था हमने ये सारा, तो ये इस तरह से बन रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो बिल्कुल यहाँ पे जो और काम करना करके आप यहाँ से चला सकते हो इसको, ठीक है जी। यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करना है, जो भी आपने सेट करना है वो आप सारे सेटिंग्स यहाँ पे अपना कर लो, ठीक है। अच्छा जी, फ्लैग बॉक्स है, ग्रिड लगाना है वो लगा सकते हैं फिलहाल। और एंड में करना है, सेंटर में करना है, स्टार्ट में करना है, या यहाँ पे स्पेस अराउंड, ऊपर नीचे स्पेस, स्पेस इवनली, अलग अलग ऑप्शन है, आप इनमें भी चला के चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगा दिया, उसको देख लिया यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ इस वाले स्टार को। तो इसको हटाना है तो उस पर पेन पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट, तो वो पेन वाला हट गया। तो फिलहाल अभी मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा हूँ जिसका नाम है स्पेसर और डिवाइडर। अब देखो स्पेसर और डिवाइडर क्या मतलब है, जैसे मान लो ये है, अब या तो मुझे भैया इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक डिवाइडर लाके इनके बीच में लगा दो, ठीक है। डिवाइडर कहाँ करोगे, इनके बीच में लाके लगा दिया। आ जा भाई डिवाइडर। अच्छा, ये तो यहाँ आ गया, नहीं यहाँ नहीं लगाना था मुझे, नीचे लगाना था, ठीक है। जैसे अगर मुझे, मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे लगा देता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले हटाता हूँ और उसको नीचे लगाना है। मान लो मुझे, मैं नीचे लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से अपना डिवाइडर चूज किया और एक डिवाइडर उठा के यहाँ नीचे लगा दिया। अच्छा, पहले ये ऐड करना पड़ेगा मेरे को, एक नया एरिया ऐड कर दिया मैंने, और अब इस नए एरिया में मैंने क्या लगा दिया, उठा के ये डिवाइडर उठा के लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कल को मैं डिवाइडर की जो है बेसिकली लाइन आ रही है, अब लाइन ऐसी नहीं चाहिए, मान लो मुझे डैश वाली लाइन चाहिए तो वो डैश वाली लाइन आ जाएगी। अगर मान लो मुझे सॉलिड लाइन चाहिए तो सॉलिड आ जाएगी। अगर मान लो मुझे सिंगल नहीं डबल लाइन चाहिए तो देखो डबल लाइन भी बन के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लाइन की जो विड्थ है वो यहाँ पे सेट ऑलरेडी 100% हो रखी है, स्टाइल में चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद जो गैप है वो देखो ऊपर से, ये इसके बाउंड्री से गैप अगर सेट करना है तो वो भी सेट कर सकता हूँ मैं। कलर इस लाइन का चेंज करना है, मान लो मैं रेड करना चाहता हूँ, तो एक मिनट को, जैसे रेड करना चाहता हूँ तो रेड भी हो जाएगा इसका लाइन का कलर, देखो अब रेड हो गया ये,
ठीक है, एडवांस में जाएंगे तो वही मार्जिन वार्जिन वो सब आप वेट जो भी है सेट करनी है वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें कर लेंगे अपना। तो ये इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये है डिवाइडर। उसके बाद एक और है हमारे पास स्पेसर। अब स्पेसर में क्या है, देखो इन दोनों के इन एक एरिया ये है मेरे पास और एक एरिया नीचे है, मैंने यहाँ पे क्या करा स्पेसर लेकर आ गया। ठीक है, अब देखो स्पेसर आ गया इनके बीच में। अब मान लो इनके बीच में अगर मुझे गैपिंग करनी है तो स्पेसर से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे गैपिंग क्रिएट कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तो भैया इसको कम कर सकते हैं। ऐसे ही स्पेसर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी लगा सकता था, यहाँ लेकर आ गया इधर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से भी स्पेसिंग अगर बढ़ानी है तो मैं यहाँ से भी देखो ऐसे स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और अगर मान लो अभी फिलहाल मैं स्पेसर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हटा देता हूँ, ऐसे डिलीट करो जी इसको। अरे वो भी हट गया यार, चलो कोई बात नहीं, जो हटाना था वो तो हटा नहीं। ये क्या आ गया हमारे पास, एडिट स्पेसर। चलो जी स्पेसर रह गया, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं, स्पेसर हट गया हमारा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, वो जो लाइन थी वो हट गई हमारी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मेन चीज समझ में आ गई कि हमें कैसे मैप लाना है। और मैं अगर सपोज मान लो इस मैप को थोड़ा और बड़ा करना चाहूँ तो ना अब मैं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा और जूम करना है तो और जूमिंग भी हो सकती है यहाँ पे। हाइट बढ़ानी है तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं अपना, क्योंकि एक सिंगल मैप ही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से हाइट भी बढ़ाना चाहते तो हाइट भी बढ़ा के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर ली, बाकी स्टाइल में जाके मान लो इसको एडवांस में चले गए और इसको अलाइनमेंट सेंटर करवा दिया। ठीक है, और इधर से थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है जी, तो ये हमने इधर सारी चीज़ें सेट कर दी यहाँ पे, एडवांस भी, स्टाइल में, और उसके बाद कंटेंट में भी सारी चीज़ें सेट करने के बाद बस अब ये आपके वेबसाइट के अंदर हिस्सा बन गया। तो फिलहाल हमने देखो एक एक यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हेडिंग देख ली, इमेज देख ली, टेक्स्ट एडिटर देख लिया, वीडियो भी डालना, बटन डालना, डिवाइडर लगाना। डिवाइडर मतलब एक लाइन आ जाएगी, और स्पेसर अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में स्पेस इंक्रीज करना है तो ये लगा सकते हैं, और एक गूगल मैप दे रखा है। और उसके अलावा आइकन भी, कहीं पे कोई आइकन फिट करना है आपने तो वो आइकन भी आप कहीं ना कहीं पे फिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा केस था सारा। आई थिंक इसमें एक आइकन भी लगा रखा था ना मैंने, देखो कंट्रोल जेड करने पर वो वापस आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखो आ गया, वो आइकन वाला भी आ गया हमारे पास। ठीक, तो चलो ये हमने इसको यहाँ पे बना लिया। तो अभी फिलहाल हमने ये सारे टूल्स को एक बार करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में ना, एक फ्री टूल्स की लिस्ट तो ये थी वो हमने कर ली, एक फ्री टूल्स की लिस्ट और नीचे भी दे रखी है, ये यहाँ पे जनरल ऑप्शन के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो जनरल ऑप्शन दे रखा है उसको यूज करके, उसके कंट्रोल्स को यूज करके फिर हम क्या करेंगे, अब एक नया पेज अपना रेडी करेंगे। ठीक है, और उस नए पेज के अंदर वो जो जनरल ऑप्शंस है उनका हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे अपना। ठीक है जी, यहाँ पे हम्म ये तो हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद अपग्रेडेड वर्जन है, फिर जनरल। तो जनरल वर्जन में टैब्स, अकॉर्डिंग, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, इमेज क्राउजल, ठीक है, बेसिक गैलरी, आइकन लिस्ट, 1 2 3 काउंटर, प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल, सोशल आइकन, अलर्ट, साउंड क्लाउड, शॉर्ट कोड, HTML। तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, सीखनी है उसके अंदर। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने जो सीखा है उसके जो बेसिक ऑप्शन है उनको सीख लिया, कैसे कैसे उन कंट्रोल्स को यूज करके काम करना है वो हमने जान लिया। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और टूल्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अब नेक्स्ट क्लास में एक नया पेज बनाऊंगा मैं और उसमें मैं चीजें डालूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।